गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की टीचर। तो बेटा कल तक की क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है लहासा की ओर, इसका कवि परिचय भी पढ़ लिया और इसके चैप्टर के 2 पेज पढ़े थे। आज हम तीसरा पेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बेटा पढ़ ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। लेखक कह रहा है कि दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े थे। डांडे से पहले मतलब जो ऊपर ही पहाड़ी रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, तो उन उससे पहले एक जगह चाय पी और फिर दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जहाँ पर यानी कि दोपहर के समय तक वो ऊपर ही शोर पर जा पहुँचे थे। हमें समुद्र तल से 17-18 फीट की ऊंचाई पर मतलब जो ये लेखक कह रहा है भी हम लोग ऊपर मतलब जब ये ऊपर तक पहुंच चुके थे तब कह रहे हैं भी हम समुद्र तल से लगभग 17-18 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ जो हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब जैसे जैसे वो पूरब से पश्चिम की ओर जाते वैसे वैसे उनके पहाड़ भी जो थे वो उनके पास से जैसे ये गुजरते हुए चले जा रहे थे। श्वेत शिखर क्यों, यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़। भीटे यानी कि होता है ये जो टीले नुमा जगह थी उसकी ओर से दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी कि उन पे ना तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर थी और न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बर्फ़ वाली चोटियाँ जो है कम ही दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी कि जो उस डांडे के जो ऊपरी जगह थी, सबसे ऊंची वाली जगह, वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान था। ये उनका मानना था कि जो ये देवता हैं वो इस रास्ते से उनको जो है पूरी हिफाजत से पहुँचा देते हैं। तो लोग वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते और पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था किसको, उस देवता के स्थान को। फिर अब ये कवि कह रहा है कि अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। मतलब वो चढ़ तो गए थे, अब उन्हें उतरना था। और चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, यानी कि चढ़ना तो ऊपर तक जैसे अपने चढ़ाई पे चढ़ेंगे थोड़ा मुश्किल होता है। अपनी जो सांसें हैं वो फूलने लगती है और रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ पतला, कहीं पे चौड़ा, इस तरीके से था। लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, उतराई जो है उतरना है जो बिल्कुल ईजी होता है। शायद एक सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, मतलब लेखक कह रहे हैं भी एक दो और जो लोग थे उनके साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, यानी कि लेखक का जो घोड़ा था वो धीमे धीमे चलने लगा। और मैंने समझा, लेखक ने समझा कि चढ़ाई के कारण, थकावट के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब चढ़ाई ऊपर जो चढ़ाई की तरफ चढ़ रही थी उस कारण उन्होंने समझा भी घोड़े को थकावट हो रही है और इस कारण जो है उनका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। और उसे मारना नहीं चाहता था लेखक को, उसे मार पीट कर नहीं चलाना चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ता गया और दोकून की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। मतलब जो उनका घोड़ा काफ़ी पिछड़ गया और वो झूमते हुए मस्ती से, जैसे घोड़ा चल रहा वैसे ही वो धीरे धीरे चलते झूमते हुए चलते जा रहे थे। मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही उसको उन्होंने घोड़े को चलने दिया। ठीक है, आराम से वो चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब उसकी जो रफ्तार है, उसकी चाल जब वो इतनी धीमी हो गई थी तो लेखक ये भी नहीं समझ पा रहे थे भी घोड़ा मेरा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर, यानी कि लेखक कह रहा है भी जब मैं जोर देने लगता, जब उसको उस पर दबाव डालते या उसको पीटते या कुछ हाथ लगाते तो वो और भी ज़्यादा सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो दो रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक आगे जब थोड़ी दूर पे निकले तो वहाँ से दो रास्ते निकल रहे थे। तो एक बाईं तरफ था और एक दाईं तरफ। तो लेखक जो बाईं रास्ता लेकर 1.5 मील के लगभग आगे चल दिए। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लडकोर का रास्ता, यानी कि जहाँ पर वो जा रहे थे वो दाहिने वाला रास्ता था। तब उन्होंने वो रास्ता छोड़कर वापस लौटे। फिर वो जितना आगे गए थे उसी वापस आकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब जो है वो गांव से मील भर पर थे, यानी कि थोड़ी सी मील एक दूर पर ही थे। तो सुमित उन्हें क्या इंतज़ार करते हुए मिले। और मंगोलों के वो लेखक कह रहे हैं जो मुंह तो वैसे ही लाल होते हैं और गुस्से के मारे जो सुमित का जो मुंह फेस था वो और भी ज़्यादा लाल हुआ पड़ा था। उन्होंने कहा, मैंने दो टोकरी कंडे फूंक दिए। उन्होंने, किसने, मतलब सुमित ने लेखक से कहा भी 2 टोकरी कंडे, यानी कि जो गाय भैंस के गोबर के बने हुए उपले होते हैं वो
फूंक डाले, जला दिए। 3 बार चाय को गर्म किया। बहुत नरमी से, यानी कि लेखक ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा इसमें क्या कसूर है? मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं तो समझ रहा था, भी लेखक कह रहे भी रात तक पहुंचूंगा। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। मतलब वो सुमित जो अब शांत हो चुका था, लड़कोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यानी कि सुमित के जो यजमान थे, जान पहचान के लोग थे, वो भी थे और वो काफ़ी अच्छे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया, उन लोगों ने उनको दिया। फिर गर्मा गर्म थुक्पा, एक लिक्विड रबड़ी की तरह जो होता है, वो उन्होंने पिया, जो उनको दिया गया और उन्होंने उसे पिया। तो अब वो क्या है, लेखक और जो उनका मित्र हैं, अब तिर्री के विशाल मैदान में पहुंच चुके थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू मालूम, टापू जैसे समुद्र के बीच में एक ऊपरी जगह होती है रहने के लिए, उसी तरह है ये एक छोटी सी जो पहाड़ी मैदान था, वो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू मालूम पड़ता था। और उसी पहाड़ का नाम टिड्री समाधिगिरी था। और आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे, यानी कि आसपास के गांव में भी सुमित के बहुत जान पहचान वाले जो लोग थे। और उनको ये जो सुमित भिक्षुक जो था, वो क्या है, पतली कपड़े की पतली पतली जो चिरी बत्तियों, यानी कि कतरनों के गंडे नहीं ख़त्म हो सकते थे, क्योंकि ये बोध गया से लाए हुए कपड़े से बनाए थे, जो ख़त्म होने पर किसी अन्य कपड़े से बनाकर बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब ये क्या है, वो कपड़े की पतली जो कतरने बनाकर उन पे गंडे होते हैं, मतलब कपड़े या कोई धागे के गांठे लगाकर, और उनको मंत्र वगैरह उच्चारण करके अपने यजमानों को देता और उनके बदले में उनसे उनके रुपए लेता। तो वो काफ़ी लालची किस्म का था जो सुमित है भिक्षु को, वो लेखक का मित्र। तो वो जब ये बोध गया जो कपड़ा लेके आया था, वो अगर ख़त्म हो जाता, तो वो क्या, अन्य कपड़े को बोध गया का कपड़ा बनाकर उसकी कतरन के जो गांठे लगाकर अपने यजमानों को दे देता मंत्र उच्चारण करते हुए। तो वो क्या है, काफ़ी लालची किस्म का व्यक्ति था। और जो सुमित है, वो अन्य अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे ताकि वो और जो रुपए हैं वो कमा सके। लेकिन लेखक ने सोचा कि ये जो सुमित है वो हफ्ता भर तो यहीं पे लगा देंगे मिलते मिलते। तो उन्होंने उनको लालच दिया, और मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, मतलब जो लेखक है, उन्होंने सुमित से कहा भी जिस गांव में ठहरना हो उसी में गंडे गंडे जो है, ये जो मंत्र उच्चारित जो कतरने थी, वो बांट देना, मगर आसपास के गांव में मत जाना। और उसके लिए उन्होंने लालच भी दिया उन्हें कि तुम्हें लहासा पहुंचकर मैं उनके रुपए दे दूंगा, मतलब जो उनके जो और गंडे बच जाते हैं वो बांटने वाले, उनके रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। और दूसरे दिन जो है भरिया उठाने की ढूंढने की कोशिश की, और मतलब भार उठाने, भरिया होता है भार उठाने वाला, मतलब उसको ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। तब वो क्या है, अपना सामान उठाकर 10-11 बजे की तेज़ धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। वो तब सोच रहे थे भी अच्छा होता कि सुबह सुबह ही निकल लेते। और तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, यदि थोड़े से मोटे कपड़े से अगर सिर को ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह कर कर, मतलब जो आप यानी कि वो दोनों जो है सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे, तो सूरज की तरफ फेस करेंगे तो वैसे ही गर्मी लगेगी। उनका ललाट यानी कि माथा जल रहा था धूप से, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहे थे, क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा होता है। इस वजह से ठंड के कारण उनकी जो पीठ है, कंधे हैं, वो ठंडे हो चुके थे। फिर इन्होंने क्या है, अपनी पीठ पे अपना अपना सामान लादा और हाथ में डंडा लिया आगे चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचय टिड्री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। वहाँ पर भी थे, लेकिन वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी से मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक जो छोटे मोटे जगीदारों में बंटी हुई थी, वहाँ की ज़मीन जो है, लेकिन इन जगीदारों का ज़्यादा हिस्सा जो था मठ विहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे खेती के लिए जो है। और खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता था।
और जो जागीरदार के जो है आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। मतलब जो भिक्षुक था वो जहाँ पे भेजा जाता था वो जागीर के लिए आदमियों मतलब जागीर जो जमींदार थे उनके लिए राजा से कम नहीं होता था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी कि नम से बड़े जो वहाँ का जो जिनसे मिलने गए थे वो काफ़ी जो है अच्छे भले पुरुष थे, व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले, मतलब लेखक से भी बहुत अच्छे से प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा जो भेष ऐसा नहीं था, मतलब वो कह रहे हैं मेरा भेष ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई जो है प्रेम से मिले। कोई भिक्षुक जो भेष में गए थे, मतलब भिखारी के भेष में गए थे, कि उन्हें उन कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, मतलब जहाँ पर वो भिक्षुक जिस के घर पे रुके थे, जिनमें कुंजर बुद्ध वचन जो अनुवाद है कि जो हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन ये रखी हुई थी, यहीं तक अपने पढ़ते हैं। और जो है कल आगे नेक्स्ट चैप्टर जो पेज हैं वो करेंगे। आज के लिए इतना ही।